आई एम सॉरी यार, मैंने तेरे साथ बहुत गलत की, लेकिन क्या करूं, ड्रग की लत ने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दी। अब मैं अपना मुंह तुझे कैसे दिखाऊंगा? हेलो विशाल, कब तक छुपेगा मुझसे तू? तुम्हें यहाँ का नंबर कहाँ से मिला? तू कहीं भी जाकर छुप जा, मैं तुझे ढूंढ ही निकालूंगा। अब तुम्हें क्या चाहिए? वो कैसेट जिसके बदले में मैंने तुम्हें 5 किलो कोकीन दी थी। अरे वो कैसेट कहाँ से लाऊं? वो कैसेट और 5 किलो कोकेन दोनों चीजें स्पेशल ब्यूरो के पास है। मैं कुछ नहीं जानता विशाल, मुझे वो कैसेट चाहिए, किसी भी कीमत में, किसी भी हालत में। अक्षय, तुम्हारा ये दोस्त विशाल किसी बहुत बड़े दलदल में फंसा हुआ है। तुम्हें कुछ पता है ये टेप कैसे आई उसके पास? नहीं सर, कुछ नहीं पता सर। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उस पैकेट में था क्या सर। और तुम बिना सोचे समझे इस आग में कूद गए। हाँ सर, जब विशाल ने मुझे भेजा उस पार्क में उस आदमी से मिलने, मुझे थोड़ा शक तो हुआ था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा दोस्त मुझे धोखा देगा सर। अक्षय, जब तुमने ये टेप मॉन्टी को दी तो उसने बदले में तुम्हें 5 किलो कोकेन दी। जी सर। टेप के बदले कोकेन, मतलब ये ब्लैकमेल। अगर टेप चाहिए तो कोकेन दो। आपका मतलब है कि विशाल इस टेप के जरिए किसी को ब्लैकमेल कर रहा है सर? लगता तो ऐसा ही है, वरना ये टेप विशाल के पास क्या कर रही थी? वो जरूर मॉन्टी को ब्लैकमेल कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि जब मॉन्टी किसी का खून कर रहा था उस वक्त विशाल ने उसे रिकॉर्ड कर लिया। सर इस कैसेट को डॉक्टर भारद्वाज के पास ले चलते हैं। वही इस टेप की क्लीनिंग करके हमें बता सकते हैं इसमें क्या है। देखिए एसीपी, इन लोगों को पहचानने में मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ, हाँ, लेकिन इस जगह के बारे में कुछ बता सकता हूँ। कैसे बताएंगे? यहाँ तो कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन सुनाई तो दे रहा है। ये आवाजें फिर से ध्यान से सुनिए, बिना पिक्चर के। ओके ठीक है, जाओ। अगली बार ऐसे गलती की। ओके। एसीपी साहब, इस टेप में ये जो लोग बातचीत कर रहे हैं, अब मैं उसे हटा देता हूं। अब आप सिर्फ वो आवाजें सुनिए जो पीछे बैकग्राउंड में सुनाई दे रही है। पीछे किसी सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। लगता है जैसे किसी फायर स्टेशन का सायरन है। बिल्कुल सही। अब वो जो पीछे चीखने की आवाज है वो सुनते हैं। इस तरह आदमी कब चीखता है? रुक रुक के, जोर जोर से हंसते हुए। अम्यूजमेंट पार्क? दैट्स राइट, अम्यूजमेंट पार्क। हाँ सर, अम्यूजमेंट पार्क या ट्रेड फेयर में जो झूले लगे होते हैं, लोग उसमें बैठने के बाद ऐसे ही चीखते हैं। इसका मतलब ये हुआ सर कि ये खून जहां हुआ है ये कोई ऐसी जगह है जहां पे फायर स्टेशन भी है और अम्यूजमेंट पार्क भी। राइट। या फिर कोई ऐसा मैदान है जहां पर एग्जीबिशन या मेला वगैरह लगता रहता है। प्रताप सर, पता करो ये कौन सी जगह है। यस सर। अक्षय, तुम नहीं जा सकते अभी। सर यही एक जगह है, वहाँ पीछे एक फायर स्टेशन भी है और आगे एक बहुत बड़ा मैदान है जहाँ अक्सर एग्जीबिशन और मेला लगता है। सर, रिपोर्ट में लिखा है कि करीब 2 साल पहले यहाँ पे खून भी हुआ था। एक आदमी गोली मारी थी, वो भी बहुत करीब से। हाँ सर, और लोगों ने गोली चलने की आवाज भी सुनी थी 8:40 पर। 8:40? यस सर। यही टाइम उस वीडियो कैसेट के टाइम कोड में भी था जब उस आदमी को गोली मारी गई। मगर सर गोली किसको लगी? सर, ये गोली इंस्पेक्टर दीपक को लगी थी। एक पुलिस इंस्पेक्टर को बीच रास्ते में गोली मार दी गई? हाँ सर, टेप में जिस आदमी को गोली लगी थी वो इंस्पेक्टर दीपक ही था सर। इंस्पेक्टर दीपक ने 8:30 में कंट्रोल रूम से बात की थी और 8:40 पे ये गोली चली। हाँ सर, एक गाड़ी मिली है, बगैर नंबर प्लेट की है सर वो। ओह, 8:40 पे 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 8:40
उस कार पर नंबर प्लेट नहीं थी। कैसेट में इंस्पेक्टर दीपक उस कार वाले से नंबर प्लेट बदलने की बात कर रहे थे। मगर सर, रिपोर्ट में तो लिखा है कि इंस्पेक्टर दीपक का खून उस कार वाले ने किया था जिसे उन्होंने रोका। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कैसेट में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इंस्पेक्टर दीपक के वार्निंग देने के बाद वो कार वाला वहां से चला गया। उसके बाद कैसेट में ये दिखाई दिया कि वहां पर एक और कार आई और उस कार में से जो आदमी उतरा उसने इंस्पेक्टर दीपक को गोली मारी। मतलब इस केस की छानबीन ही गलत चल रही थी। इस वीडियो कैसेट ने तो पूरे केस को घुमा कर रख दिया। इस कैसेट को मैं कम से कम 100 बार देख चुका हूं या सुन चुका हूं, लेकिन एक आवाज मुझे बार बार परेशान कर रही है। देखिए, ये आवाज सुन रहे हैं आप? एक लय में है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये आवाज किस चीज की है। सर, अक्षय सर से कोई मिलने के लिए आया है। मुझसे मिलने के लिए? कौन है? सर, कोई वकील है, कहते हैं कि वो अक्षय सर का केस लड़ने के लिए आए हैं। अरे वाह अक्षय, अब तक तुम अरेस्ट भी नहीं हुए और तुम्हारा वकील केस लड़ने के लिए आ गया। गुड। सर मैं गार्गी, उन्हें अंदर लेकर आओ। सर, आइए प्लीज। विशाल ने मुझे भेजा। जी, मेरा नाम एडवोकेट सुमित है। मैं अपने क्लाइंट से कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। अकेले में? जी। ओके, अक्षय तुम इन्हें होल्डिंग रूम में ले जाओ। जी सर। अक्षय, कुछ बोल। इससे पहले कि तू मुझसे कुछ पूछे, मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूं। हमारे बीच जो इतने सालों की दोस्ती थी, क्या उसमें कोई सच्चाई नहीं थी? सब कुछ नाटक था? देख अक्षय, आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर था। मजबूर था? ड्रग्स लेने की बहुत बुरी आदत है अक्षय। अगर मुझे वक्त पर ड्रग्स नहीं मिलते ना, मेरा दिमाग काम करना बंद हो जाता है। उस वक्त मैं किसी की जान भी ले सकता हूं। और वही तूने मेरे साथ किया। चल, जब मैंने तुझे वहां देखा, मैंने सोचा तुझे गोली मार दूं, पर क्या करूं, तूने मेरे नाम पे कलंक लगा दिया है। अक्षय, मैं मानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ कर दिया। मैं फिर से एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं अक्षय। अक्षय प्लीज मेरे भाई, मेरी मदद कर। मदद करूं? इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं तुझे मदद करूं? अक्षय मेरे भाई, इस वक्त तेरे अलावा मुझे और कोई बचा नहीं सकता। पर मैं तुझे बचाऊं ही क्यों? देख अक्षय, उस रात जो पैकेट मैंने जो दिया था ना मोंटी को देने के लिए, उस पैकेट में कैसेट है। अगर वो कैसेट मैंने उन लोगों तक नहीं पहुंचाया तो वो मुझे जान से मार दे। अक्षय प्लीज, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, मैं तेरे पांव पड़ता हूं, प्लीज मेरी मदद कर। किसी तरह वो कैसेट मुझे दे दे। एक बार मैं वो कैसेट उसके पास पहुंचा दूं, उसके बाद वापस आके मैं सबको सच बता दूं कि जो कुछ किया मैंने किया, तूने कुछ नहीं किया। तू जा यहाँ से। मगर टेप देने के बाद तू सीधा यहीं पे आएगा। देख यार, आखिरी बार दोस्ती की खातिर मैं तुझ पे विश्वास कर रहा हूं। कुछ गड़बड़ मत करना। अक्षय,
ये सर। कहीं जा रहे हो? ये सर, वो मुझे अपनी माँ से मिलने जाना सर। वो बहुत परेशान है, जो कुछ हुआ है उसको लेकर। मैं थोड़ी देर जाकर उनसे मिलना चाहता हूँ सर। ठीक है, जाओ, लेकिन 1 घंटे के अंदर तुम्हें वापस आना होगा। थैंक यू सर। सर, इंस्पेक्टर दीपक के मर्डर का सिर्फ एक ही सबूत था, वो वीडियो कैसेट जो अक्षय सर ने विशाल को दी थी। सर, अक्षय सर और विशाल मिले हुए हैं, फिर भी आपने उन्हें जाने दिया? मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ प्रताप। हेलो, हाँ टेप मुझे मिल गया, जगह पता है ना? रुक जाओ ना तो गोली मार दूंगा। ड्रग्स सर। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती मैं तुम्हें सस्पेंड कर रहा हूं। मुझे लग ही रहा था विशाल इस पूरी साजिश में सिर्फ एक छोटी सी मछली है। बड़े खिलाड़ी तो कहीं और बैठे हैं। अक्षय इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, इसीलिए उसने एक कैसेट वाला दाना फेंका। अक्षय, विशाल, मैंने नहीं मारा सर। मैं तो सर इससे बात कर रहा था सर, बात कर रहा था सर। कौन था वो आदमी? इसे चाहिए कल। अक्षय सुन, अक्षय मेरी बात सुन, तू यहाँ से चले जा। अगर उसको पता चल जाएगा ना तो बहुत बुरा होगा। मैं किसी से डरता नहीं हूँ। अगर तूने मुझे इसका नाम नहीं बताया, मैं तेरे साथ क्या करूंगा ये तू जानता नहीं है। अक्षय मैं तेरे हाथ जोड़ा, तो ऐसे चले जा। तभी विशाल को किसी ने गोली मार दी सर। मुझे पता तक नहीं चला, शायद साइलेंसर वाली गन थी सर। मैं जानता था कि एक दिन मेरा यही हाल होगा। मैंने तेरे साथ बहुत गलत की। उस दिन गाड़ी में मैं ही था, जब रिकॉर्डिंग कर रहा था दीपक के साथ। वो मेरा दोस्त। विशाल, तूने खूनी का चेहरा देखा? हाँ अक्षय, लेकिन पैसों की लालच में पुलिस में जाने के बजाय मैंने उसे ब्लैकमेल किया, क्योंकि मुझे ड्रग्स की आदत पड़ चुकी थी। कौन था वो आदमी विशाल? कौन था वो आदमी? अक्षय वो कौन था वो आदमी? बोल 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 अक्षय, बता विशाल, विशाल, विशाल। और विशाल की मौत हो गई सर। गोली कहां से चली थी? गोली 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 बाहर खिड़की से। फुटप्रिंट्स। एसीपी साहब, किसी आदमी के दोनों पैरों के निशान अलग अलग कैसे हो सकते हैं? मतलब ये कि इस आदमी के दाहिने पैर की जगह ये जूते का निशान तो दिख रहा है, लेकिन बाएं पैर की जगह ये कुछ गोल निशान। अजीब सी पहेली है। हाँ, मुझे भी पहले ऐसे ही लगा था, लेकिन बाद में मुझे कुछ याद आया और मैंने दोनों चीजों को मिला के देखा। ये कैसेट की आवाज और ये प्रिंट, याद है?
मैं आपसे कह रहा था कि ये ठक ठक की आवाज मुझे परेशान कर रही है। वो इसकी आवाज थी। ओह, तो इसका मतलब खूनी एक ऐसा आदमी था जिसका एक पैर कटा हुआ था और वो बैसाखी का सहारा लेकर चलता था। करेक्ट। कैसेट में जो आवाज है वो बैसाखी की है और विशाल के घर पे जो प्रिंट मिला वो भी बैसाखी का ही है। इसका मतलब विशाल और इंस्पेक्टर दीपक का खूनी एक ही आदमी है, लेकिन वो है कौन? एसीपी साहब, 5 किलो की कोकेन ने मुझे वो बात भी बता दी है। सर, इस ड्रग्स के पैकेट पे क्या आपको कोई फिंगरप्रिंट्स मिले? नहीं जस्मीन, उससे भी बड़ी चीज मिली है। ड्रग अक्षय को इस बैग में दिए गए। ये दिखता तो दूसरे बैग जैसा ही है, लेकिन अगर हम इसे अल्ट्रावायलेट लाइट के नीचे रखते हैं तो चमत्कार हो जाता है। ये देखिए, रेफरेंस नंबर TF6-2000। ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? जब मैंने पहली बार देखा तो आप जैसे हालत हुई थी मेरी। सर, ये किस चीज का नंबर है? नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का? यस। रेड में पकड़े जाने वाले हर ड्रग पर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट पहचान के लिए इस तरह का एक नंबर लगा देते हैं और ये नंबर बहुत सीक्रेट होता है। इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। मतलब ये ड्रग पुलिस डिपार्टमेंट से लाई गई है? चोरी करने वाला आदमी पुलिस डिपार्टमेंट का ही है? पुलिस डिपार्टमेंट का? सर, इस बात पे तो विश्वास ही नहीं है। विश्वास करना पड़ेगा। प्रताप, पता करो ये घर का भेदी कौन है जो पुलिस की तिजोरी के अंदर से चुराकर ड्रग्स बेच रहा है। इंस्पेक्टर अक्षय मेरे घर पर आया और कहने लगे कि आप लोगों को वो मेडल देखना है जो मुझे बहादुरी के लिए मिला था। ये है वो मेडल। आप जैसे पुलिस ऑफिसर की सख्त जरूरत है फोर्स में इंस्पेक्टर। क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि आपको ये मेडल क्यों मिला था? क्यों मिला था, इससे क्या मतलब है आपका? हाँ, ये मेडल मुझे क्यों मिला, इस मेडल पे लिखा हुआ है। लीजिए, पढ़िए इसको, पढ़िए। सर, मैं बताता हूं सर। सन 2003 में एक बहुत बड़ा स्टिंग ऑपरेशन हुआ था ड्रग्स बेचने वालों को पकड़ने के लिए। इंस्पेक्टर करण को पुलिस की तिजोरी से 50 किलो कोकेन मिली थी। इसी कोकेन से वो ड्रग्स बेचने वालों को पकड़ने वाले थे। हाँ सर, और ये स्टिंग ऑपरेशन बहुत बड़ा स्टिंग ऑपरेशन था सर, मगर प्लानिंग में कुछ गड़बड़ी हो गई और सारी की सारी कोकेन में आग लग गई। अभी आप सोचिए ना सर, 50 किलो कोकेन जल के राख हो गई। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और वो कोकीन आग लगने की वजह से बम की तरह फटी, जिसकी वजह से ये मेरा एक पैर चला गया। इंस्पेक्टर करण को अपनी बहादुरी के लिए यह मेडल मिला सर, ये मेडल, और पुलिस की नौकरी से हमेशा के लिए छुट्टी भी। आपको पता होना चाहिए ऑफिसर कि पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए 2 टांगों का होना जरूरी होता है। एक बात बताइए इंस्पेक्टर, 50 किलो कोकेन जो 2 साल पहले जलकर राख हो गई थी, वो अचानक जिंदा कैसे हो गई? जिंदा? मतलब? मतलब ये, पहचानते हैं आप इस पैकेट को? देखिए इस पैकेट को, देखिए इस नंबर को। इस पे वही सीक्रेट नंबर है जो पुलिस के रिकॉर्ड में है। 50 किलो कोकेन लेते समय आपने इसी नंबर पे साइन किया था। इंस्पेक्टर दीपक का खून होते हुए किसी ने उसका वीडियो शूट कर लिया था। वो वीडियो कैसेट भी हमारे पास है। दीपक को आपने मारा था। बैठो बैठो। देखिए, बिल्कुल आवाज नहीं चाहिए। ये ज्यादती आप लोगों को बता रहा हूं आपको मैं। ये ज्यादती कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ। ये ज्यादती है मेरे साथ। देखिए ये ज्यादती कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ। एक पुलिस ऑफिसर के साथ ये ज्यादती है, मैं बोल रहा हूं आप लोगों को। छोड़िए छोड़िए। ये दोनों प्रिंट मैच कर रहे हैं। खून तुम्ही ने किया। वो 50 किलो कोकीन मैंने ही चुराई थी। लेकिन इंस्पेक्टर दीपक को इसके बारे में पता चल गया। यही एक वजह थी जिसकी वजह से मुझे उसे रास्ते से हटाने का फैसला लेना पड़ा। तुम यहाँ? तुमसे मिलने के लिए आया। मुझसे? मुझसे क्यों? विशाल ने मुझे खून करते हुए देख लिया था। उसने वीडियो शूटिंग भी कर ली थी। फिर विशाल मुझे ब्लैकमेल करने लगा। लेकिन उसने इंस्पेक्टर अक्षय को क्यों भेजा तुम्हारे पास? उसे लगा
कि अगर वो कोकीन लेने मेरे पास आएगा तो मैं कहीं उसे मार ना दूं। मुझे वो कोकीन नहीं चुरानी चाहिए थी। I'm sorry, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। इतने साल पुलिस की नौकरी करने के बाद तुम्हें यह समझ में नहीं आया कि गुनाह करने के बाद चाहे कहीं भी जाकर छुप जाओ, लेकिन बच नहीं सकते।